सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 11, पार्क हाथ से निकल गया। कविता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 11 कविता से संबंधित अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अभ्यास कार्य की शुरुआत करते हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। कवि के घर के सामने क्या था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। कवि के घर के सामने पार्क था। पूर्ण विराम। ख। बच्चे कौन सा खेल खेलते थे? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। बच्चे क्रिकेट का खेल खेलते थे। पूर्ण विराम। अभ्यास करिए। प्रश्न 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क। कवि के घर के सामने क्या था? उत्तर। कवि के घर के सामने पार्क था। ख। बच्चे कौन सा खेल खेलते थे? उत्तर। बच्चे क्रिकेट का खेल खेलते थे। ग। बच्चे कैसे खेलते थे? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। बच्चे बड़े ध्यान से खेलते थे। पूर्ण विराम। घ। पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे और क्या करने लगे? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। पार्क में अचानक कुछ नए चेहरे के लोग आने लगे और पार्क की लंबाई चौड़ाई मापने लगे। पूर्ण विराम। ग। बच्चे कैसे खेलते थे? उत्तर। बच्चे बड़े ध्यान से खेलते थे। घ। पार्क में अचानक कैसे लोग आने लगे और क्या करने लगे? उत्तर। पार्क में अचानक कुछ नए चेहरे के लोग आने लगे और पार्क की लंबाई चौड़ाई मापने लगे। अड़। पार्क का नक्शा कैसे बदल गया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर। पार्क का नक्शा लंबे चौड़े मकान बनने के कारण तथा 10 दुकानें बनने के कारण बदल गया। पूर्ण विराम। पार्क का नक्शा कैसे बदल गया? उत्तर। पार्क का नक्शा लंबे चौड़े मकान बनने के कारण तथा 10 दुकानें बनने के कारण बदल गया। प्रश्न नंबर 2। सही विकल्प चुनकर उसके सामने टिक लगाइए। क। बच्चे पार्क में कब खेलते थे? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1। शाम को। नंबर 2। स्कूल जाने से पहले। नंबर 3। होमवर्क करने के बाद। नंबर 4। स्कूल से आने के बाद। इसमें से सही विकल्प है नंबर 3, होमवर्क करने के बाद।
बच्चे पार्क में कब खेलते थे? बच्चे पार्क में होमवर्क का अर्थ है गृह कार्य करने के बाद खेलते थे। ख, बची हुई जमीन पर कितनी दुकानें सज गई? प्रश्न चिन्ह। नंबर 1 10, नंबर 2 15, नंबर 3 20, नंबर 4 30। इसमें से सही विकल्प है नंबर 1 10। बची हुई जमीन पर 10 दुकानें सज गई। कितनी दुकानें सज गई? 10 दुकानें सज गई। प्रश्न नंबर 3, काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। खड़े खड़े हम रहे देखते, पार्क हाथ से निकल गया। काव्यांश, आपको ये 4 पंक्तियां दी गई है कविता में से, जिसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़ने हैं और उनके उत्तरों को इसमें से ढूंढकर लिखना है। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। खड़े खड़े हम रहे देखते, पार्क हाथ से निकल गया। क, कौन लोग खड़े खड़े देखते रह गए? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। पूर्ण विराम। ख, नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का क्या अभिप्राय है? नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि क्या बताना चाहता है? उत्तर, नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का यह अभिप्राय है कि पार्क रिहायशी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। कहने का अर्थ है, कहने के लिए तो वह पार्क है, लेकिन वहां पर सुंदर सुंदर घर बन गए हैं, बड़े बड़े घर बन गए हैं और दुकानें बन गई है, तो वह स्थान अब पार्क ना कहलाकर रिहायशी क्षेत्र बन गया है। कौन लोग खड़े खड़े देखते रह गए? बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का क्या अभिप्राय है? नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का यह अभिप्राय है कि पार्क रिहायशी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। ग, क्या हाथ से निकल गया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, पार्क हाथ से निकल गया। पूर्ण विराम। घ, कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, एक साल में पार्क बिल्कुल बदल गया। पूर्ण विराम। क्या हाथ से निकल गया? पार्क हाथ से निकल गया, क्योंकि वहां पर अब बड़े बड़े घर और सुंदर सुंदर दुकानें बन गई थी। अब पार्क हाथ से निकल गया। कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया? तो इसका उत्तर है एक साल में पार्क बिल्कुल बदल गया। अब हम भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, वर्ण संयोजन करके शब्द लिखिए। कहने का तात्पर्य है, आपको एक शब्द बनाना है और आपको वर्णों का विच्छेद करके दिया गया है। जैसे देखिए, क, आधा न जमा अ जमा में आधा क जमा में आधा श जमा में आ। तो आधा न और अ मिलकर बना पूरा न।
आधा क का मतलब आधा क, क्योंकि इसके पीछे हमने अ नहीं जोड़ा। अगर हम क के पीछे अ जोड़ते तो वह पूरा क बनता, तो आपको यहाँ पर आधा क दिखाया गया है, तो ये बन गया न और आधा क। आधा श और आ मिलकर बना शा, तो इससे एक शब्द बना नक्शा। ख, आधा प जमा में अ मिलकर बन गया प, जमा में आधा क, तो इसके बाद हमने भी अ नहीं जोड़ा, तो ये क्या रहेगा आधा क। जमा में आधा क जमा में ए, तो मिलकर बन गया के, तो इससे शब्द बना पक्के। ग, आधा प जमा में आ मिलकर बना पा, जमा में आधा र, तो ये आधा र का आधा र ही रहेगा। जमा में आधा क जमा में अ, तो ये बन गया क, तो इससे एक शब्द बना पार्क। क्या बना पार्क। घ, आधा द जमा में अ मिलकर बना द, आधा र, तो ये आधा र है, तो आधा र का आधा र ही रहेगा, क्योंकि कभी भी हम आधा र नहीं लगाते, उनको हमेशा हम व्यंजन के ऊपर ही लगाते हैं। जैसे कि आपने पार्क में देखा, और आप इस शब्द में देखोगे, जमा में आधा ज जमा में अ मिलकर बना ज, जमा में आधा न जमा में अ मिलकर बना न, तो इससे एक शब्द बन गया दर जन। तो ये जो है र वो ज के ऊपर लगेगा। अण, आधा क जमा में र मिलकर बना क्री। क्या बना क्री, क्योंकि ये आधा क ही है, तो यहाँ पे र है, जमा में छोटी ई मिलकर ये तो बना क्र। आधा क जमा में र मिलकर बना क्र, जमा में छोटी ई क्री, जमा में आधा क जमा में ए मिलकर बना के, क्री के, जमा में आधा ट जमा में अ मिलकर बना ट, तो इससे एक नया शब्द बना क्रिकेट। तो हमने यहाँ पर 5 शब्द बनाए। नंबर 1 पर बनाया नक्शा, नंबर 2 पर बनाया पक्के, नंबर 3 पर बनाया पार्क, नंबर 4 पर बनाया दर्जन, और नंबर 5 पर बनाया क्रिकेट। प्रश्न 2, पढ़िए तथा समझिए। लगते थे जो बड़े गुरु, इस पंक्ति में आए शब्द गुरु का अर्थ गुरु शब्द से भिन्न है। गुरु शब्द अध्यापक, शिक्षक, विद्वान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो दूसरा गुरु शब्द है उसका प्रयोग उससे भिन्न है। तो आगे बताऊंगी मैं इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, लगते थे जो बड़े गुरु, तो यहाँ पर गुरु का अर्थ है चालाक व्यक्ति, चतुर लोग। तो इस पंक्ति में आए शब्द गुरु का अर्थ गुरु शब्द से भिन्न है। एक होता है गुरु जिसमें हम बड़ा ऊ लगाते हैं, एक होता है गुरु जिसमें हम छोटा ऊ लगाते हैं। इस गुरु का अर्थ है चालाक व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। और इस गुरु शब्द का प्रयोग जो हमें शिक्षा देते हैं, जैसे कि हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक और विद्वान, तो इस जो छोटे ऊ की मात्रा वाला गुरु है उस शब्द का प्रयोग अध्यापक, शिक्षक और विद्वान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरु शब्द चालाक, धूर्त, कपटी आदि के लिए प्रयोग में आता है। कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है गुरु जिसपे बड़ा ऊ लगाते हैं,
एक होता है गुरु जिसमें हम छोटा ऊ लगाते हैं। छोटे ऊ वाले गुरु शब्द का अर्थ है जैसे अध्यापक, शिक्षक, विद्वान। और बड़े ऊ वाले शब्द का अर्थ है, गुरु का अर्थ है चालाक, धूर्त, कपटी। तो कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। अब जैसे अब आपने बोला गुरु, तो सुनने में लग रहा है कि गुरु वही जो हमें शिक्षा देता है, मीन्स हमारे अध्यापक। तो हमारे दिमाग में इस गुरु का अर्थ बहुत मुश्किल से आता है, जिसपे हम बड़ा ऊ लगाते हैं। अगर हम आपको लिखकर बताएं तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर बड़ा ऊ वाला गुरु है, तो इसका अर्थ चालाक, धूर्त और कपटी है। तो परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, अलग अलग अर्थ होता है। ऐसे शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर समझिए। जैसे नंबर 1, हंस, हंसना, ये क्रिया है। और एक होता है हंस, ये पक्षी का नाम है। नंबर 2, समान, एक जैसा, एक होता है सामान, वस्तुएं। नंबर 3, गृही, घर, ग्रह, तारे। ग्रह जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं ग्रह। गृही जैसे कि हमारा घर, जैसे मैम आपको गृही कार्य देती है, घर का काम। कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे हंस, हंसना, तो हम हंसने का काम कर रहे हैं, तो वह एक क्रिया है। हंस पक्षी का नाम है, हंस किसका नाम है? पक्षी का नाम। समान, एक जैसा, सामान, वस्तुएं। गृही, घर, ग्रह, तारे। नंबर 4, दिया, दीपक, दिया, देना। नंबर 5, आसमान, आकाश, आसमान जो एक जैसा न हो। नंबर 6, दिन, दिवस, दीन, गरीब। दिया, दीपक, दिया, देना। आसमान, आकाश, आसमान जो एक जैसा न हो। दिन, दिवस, दीन, गरीब। गृही कार्य। अब मैं आपको व्याख्यान 2 से संबंधित गृही कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न 1, उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क, मेरे डैश के ठीक सामने एक डैश था बहुत बड़ा। डैश खेलते थे हम उसमें, बड़े ध्यान से डैश गड़ा। ख, डैश के बाद खेलते हम डैश धुन के पक्के, जमकर होती डैश लगते थे डैश। तो आपको उचित शब्द, आपको पता है जैसे आपको कविता याद है, तो आपको यहाँ पर उचित शब्द भरकर कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2, विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। जैसे छोटे, बड़ा, 2, 2 दर्जन, 10, नए। क, डैश पार्क, ख, डैश घर, ग, डैश दुकानें, घ, डैश चेहरे, ण, डैश मकान, च, डैश कमरे। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, वे सभी विशेषण शब्द हैं। तो आपको इनमें से जहां पर जो उचित विशेषण है आपको छांटकर उनके सामने लिखना है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए
मुहावरों के अर्थ लिखिए। क, आंखें गड़ना। ख, हाथ से निकलना। ग, मन बहलाना। नंबर 1 आंखें गड़ना। नंबर 2 हाथ से निकलना। नंबर 3 मन बहलाना। पाठ 11 पार्क हाथ से निकल गया। कविता। व्याख्यान 1 कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 11 पार्क हाथ से निकल गया। कविता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, अब हम व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। गृह कार्य। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 11 पार्क हाथ से निकल गया। कविता से संबंधित कठिन शब्द और शब्द कॉपी में लिखो। आशा करती हूँ कि आपने पाठ 11 से संबंधित कठिन शब्द और शब्द कॉपी में लिख लिए होंगे। तो चलिए बच्चों इसकी जांच करते हैं। कठिन शब्द। नंबर 1 क्रिकेट। नंबर 2 पार्क। नंबर 3 होमवर्क। नंबर 4 धुन। नंबर 5 धमाचौकड़ी। नंबर 6 गुरु। नंबर 7 नक्शा। नंबर 8 दर्जन। नंबर 9 दुकान। नंबर 10 नाप जोक। नंबर 11 बहलाए। नंबर 12 अचानक। नंबर 13 पर्यावरण। नंबर 14 जागरूकता। नंबर 15 ध्यान। शब्द अर्थ। शब्द अर्थ। क, धुन। धुन का अर्थ है लगन। ख, नाप जोक का अर्थ है लंबाई चौड़ाई नापना। ग, दर्जन 12 की संख्या। घ, धमाचौकड़ी कूद फात। अण, बड़े गुरु बहुत चालाक या चतुर। धुन लगन, नापजोक लंबाई चौड़ाई नापना। दर्जन 12 की संख्या। धमाचौकड़ी कूद फात। बड़े गुरु बहुत चालाक और चतुर। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।